Hello, students. I'm Hitesh Hariramani, and welcome to a session on CMAT Innovation Entrepreneurship. तो इन सेशंस में अलग क्या होगा? हम PYQs सॉल्व करेंगे इन सेशंस में। जो आपको चीज़ यूजुअली मार्केट में नहीं मिलती, वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, वी विल कवर दैट एज़ वेल। आज का सेशन जो आपका पहला सेशन है, इसमें मैं आपको सिखाऊँगा पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व कैसे करना है। क्या मुझे सारा नॉलेज होना ज़रूरी है इनोवेशन का, एंटरप्रेन्योरशिप का, टू बी एबल टू आंसर? नो। कुछ-कुछ कॉमन वर्ड्स पकड़ के कॉमन सेंस से भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के, इट इज़ वेरी ईज़िली पॉसिबल टू आंसर इट विथ श्योरिटी। यही इसका सही आंसर है। आपके सारे कट ऑफ निकल जाएँगे इसके हिसाब से। कुछ अनाउंसमेंट पहले मैं कर लेता हूँ। आपके लिए उदित सर नई सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें 4 पीएम पे एंड 9 पीएम पे ये सेशंस आएँगे। आज हमारा पहला सेशन है इनोवेशन का, थोड़ा शॉर्ट रखा है मैंने। आगे के सेशन और बड़े होंगे और डिटेल्ड होंगे और एडवांस होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अभी और सर आपके लिए 2 नई चीज़ें लेकर आए हैं। आपको 2 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे फ्री में। सीमैट के फुल लेंथ मॉक विद स्कोर विद एनालिसिस और उनका लाइव एनालिसिस, लाइव सॉल्विंग और मेंटर्स के हिसाब से सेक्शन वाइज, और आपका स्ट्रेटजी सेशन भी होगा उनके ऊपर में। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे ऐप पे जाके सीमैट के लिए। ये फ्री है, दिस इज ऑल फ्री। ये थोड़ा सा एनालिसिस है, मैंने कुछ 80-85 क्वेश्चंस जो हैं, कुछ-कुछ रिपीट भी हो रहे थे बार-बार। तो मैंने 80-85 क्वेश्चन जो है उनको बैठ के स्टडी किया, किस बारे में हैं, किस टाइप के हैं। तो ओवरव्यू ये है कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप फंडामेंटल्स देखें कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, डिसरप्टिव, सोशल, सीरियल और टाइप्स ऑफ कंपनीज अगर देखें, तो उसके ऊपर क्लोज टू 18 क्वेश्चन मुझे दिखे आउट ऑफ 85। मैंने टोटल 100 क्वेश्चन उठाए थे एनालिसिस करने के लिए। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे, तो 21% तो आपका यहीं पर आ गया। फिर गवर्नमेंट के क्या-क्या स्कीम्स होते हैं, गवर्नमेंट कैसे-कैसे आपको सपोर्ट करती है, नीति आयोग हो गया, कुछ और प्लानिंग कमीशन हो गया, कुछ मिनिस्टर्स के बारे में हो गया, अलग-अलग कैटेगराइज़ेशन हो गया कि 1 करोड़ तक स्टार्टअप होता है, 2 करोड़ तक कुछ और होता है, एमएसएमई होता है। तो उस तरह की चीज़ें, उस पे क्लोज़ टू आपका 20% क्वेश्चन्स हैं। फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस जैसे अलग-अलग सीरीज़ ऑफ फंडिंग हो गई, एंजल इन्वेस्टर हो गया, बूटस्ट्रैप फंडिंग हो गया। यहाँ पर थोड़े बहुत टेक्निकल नाम भी हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी, वो भी हम कवर करेंगे। तो एक आप ऊपर से देख लो, अलग-अलग टाइप के इनोवेशन, लीन इनोवेशन होता है कुछ, हम बात करेंगे इस बारे में। तो उसके ऊपर में आप देखो, ये ब्रेकडाउन है आपके क्वेश्चंस का। ये मैंने कौन से पेपर्स यूज़ किए हैं, 2025 स्लॉट 1-2, 2024 स्लॉट 1-2 एंड 2023 स्लॉट 2। तो 2, 2 और 1, 5 पेपर्स, 20 क्वेश्चंस ईच। हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत से क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे थे, मैंने उन्हें यूज़ नहीं किया। तो क्लोज टू डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस 85 के आसपास हैं। ये उनका ब्रेकडाउन। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊँगा, क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर में, हम पढ़ेंगे, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊँगा कैटेगराइज़्ड कैसा है, उसके पीछे की थ्योरी क्या है, और फिर मैं ऑप्शंस को आपको दिखाऊँगा, थ्योरी वाइज़ ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, रिलेवेंट हैं कि नहीं है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें पेटेंट क्या होता है, बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है, क्राउड फंडिंग क्या होता है, पिवोट क्या होता है। मैं जानता हूँ इसमें से कम आपको ये और ये तो डेफ़िनेटली पता होगा। आप लोग, बहुत से लोग शार्क टैंक वार्क टैंक देखते रहते हो, तो आपको ये चीज़ तो पता होगी। एक और चीज़ नोटिस करो, देखो, यहाँ पर भी ऑप्शन से भी हिंट लिए करो, ये टेक्नीक सीखो काम आती है। देखो, ए हर जगह पे 4 है, तो मेरे को ए के बारे में सोचना ही नहीं है। जो बी है, बी इज़ आइदर 1, 2 और 3, सी इज़ आइदर 1 और 2 और 3, डी इज़ आइदर 1 और 2 और 3। इनमें से कोई भी 2 मैच हो गए ना, आपका आंसर आ गया। तो हर चीज़ हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा-सा फंडिंग के बारे में है। पिवोट जो होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्या होता है पिवोट। पेटेंट सबको पता है, व्हाट इज़ पेटेंट? पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आपकी खोजी हुई चीज़ है ये, पेटेंट नंबर मिलता है आपको। तो ए को देखो मैच करना भी नहीं था आपको। बी बूटस्ट्रैपिंग, देखो आप जब जूते की लेस एक तरफ से खींचते हो,
तो जूता दोनों तरफ से टाइट होता है, दैट इज़ बूटस्ट्रैपिंग। तो ये होता है कि पैसा कमाकर ही वापस उसमें डालना। आपने देखा है ना बूटस्ट्रैप कैसे गोल घूम रहे होते हैं, जूते की लेस कैसे गोल घूमती है, दैट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। पैसा कमाकर ही वापस आप बिज़नेस में डाल रहे हो, कमाकर ही बिज़नेस में डाल रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। Small contribution from many people change in business direction, self funding. Bootstrapping in a manner can be called सेल्फ फंडिंग। तो बी मैच होगा 1 से। देखो यहाँ पे आंसर आएगा 1, इन दोनों में से 1 आंसर आएगा। सी क्या है? क्राउड फंडिंग। आप समझ सकते हो, क्राउड, भीड़, भीड़ मिलके आपको फंडिंग कर रही है। जैसे गो फंड मी पेज बनते हैं। कई बार कहीं एक्सीडेंट हो जाता है यूएस में, तो आसपास के रहने वाले पहचान लोग उसके लिए, उस इंसान के लिए गो फंड मी पेज बनाते हैं। इंडिया में आजकल बनता है इस तरह का। किसी गरीब की स्टोरी दिख जाती है, ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे एक पेज बनाता है, जिसमें आप सब मिलके पैसे देते हो, क्राउड फंडिंग। तो लोग मिल के पैसे देते हैं। तो स्मॉल पीपल मेकिंग कंट्रीब्यूशंस। सो 3 किससे मैच होगा? 3 मैच होगा 2 से, तो ये आपका आंसर आ गया। हर चीज़ मैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। पिवोट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपका बिज़नेस एक डायरेक्शन में जा रहा है और आपने उसमें कोई मेजर चेंज करके उसका डायरेक्शन चेंज कर लिया। दैट इज़ कॉल्ड पिवोट। नॉट ओनली बिज़नेस, आपका पैसा किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपकी खुद की सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, उसको आपने मेजर चेंज कर दिया, इट्स कॉल्ड पिवोटिंग, पिवोट। तो आपके सारे मैच हो गए। तो आपको पिवोट के बारे में पता पड़ गया। तो देखो, ये है स्टार्टअप टर्मिनोलॉजी के ऊपर टॉपिक है और लीगैलिटीज़ के ऊपर में है। तो इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, बूटस्ट्रैपिंग। ये देखो बूटस्ट्रैपिंग, ये इसमें क्या होता है, आपको मतलब बेसिकली मैंने बना के दी कि इसके बारे में भी और पढ़ो आप, इसके बारे में भी और थोड़ा-सा स्टडी करो। जो इंटरनल फंडिंग खुद के पैसे लगा के जो चालू किया जाता है, कमा के दैट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। और एक्सटर्नल फंडिंग क्या होता है? बाहर से पैसे उठाते हो। उसमें भी सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी होता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। लीन स्टार्टअप जो होता है, इट्स इट्स बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ पिवोट स्ट्रक्चर। मतलब लीन है, बहुत ज़्यादा आई विल से वास्ट नहीं है, लीन है, बहुत आई विल से रिस्ट्रिक्टेड है। इट इज़ ईज़ियर टू पिवोट इट अराउंड द डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स। तो अब ये जो हमने डिस्कशन की, ये उसी का रिटन पार्ट है कि पेटेंट होता क्या है? ये एक लीगल राइट होता है जो गवर्नमेंट आपको देती है कि आपने इस चीज़ को इन्वेंट किया और अगर वो कोई इस्तेमाल करेगा तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकली प्रोटेक्टेड है और कैन नॉट बी कॉपीड बाय कॉम्पिटिटर्स। कॉपी करते तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बूटस्ट्रैपिंग क्या होता है? स्टार्टिंग अ बिज़नेस यूजिंग पर्सनल सेविंग्स विथ इनिशियल कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स। हाँ, जो इनिशियल कैश फ्लो आपका पैसा आएगा उसी को यूज़ करके आप बिज़नेस रन कर, दैट इज़ कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। इसमें आपका 100% ओनरशिप होता है क्योंकि आपने बाहर से किसी से पैसा लिया ही नहीं है। आपने वेंचर कैपिटल से, बैंक से पैसे लिए, तो आप पूरे 100% ओनर होते हो। अगर आप बूटस्ट्रैपिंग करते हो, तो 100% आप ओनर होते हो। क्राउड फंडिंग क्या होता है? जिसमें इनिशियली बहुत सारे लोग मिलके आपको पैसा देते हैं। पिवोट क्या होता है? चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ बिज़नेस। अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन बिज़नेस स्ट्रेटजी टू अकोमोडेट चेंजेस इन इंडस्ट्री। जैसे कई सारी कंपनी के बारे में आप सुना, जैसे विप्रो। जब नई-नई कंपनी थी तो ये ऑयल से रिलेटेड कंपनी थी, पेट्रोलियम कंपनी थी। आज बहुत बड़ा आईटी जायंट है, तो एक टाइम पे ये पिवोट हुए थे। जैसे कुछ-कुछ हमारे पॉडकास्टर्स हैं, एज़ अ कॉमेडियन स्टार्ट हुए थे। फिर ब गजब बेइज्जती हुई, गजब केस हुए, तो उन्होंने अपना बिज़नेस मॉडल पिवोट कर लिया। पिवोट करना मतलब डायरेक्शन चेंज कर लेना बेस्ड अपॉन चेंजेस इन द इंडस्ट्री। अब इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? इंस्टाग्राम ये बना था चेक इन ऐप। आप कहीं पे जा रहे हो घूमने के लिए, आपने वहाँ चेक इन कर लिया, उसके लिए बना था। अब कहाँ देखो पूरा फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग हो चुका है इंस्टाग्राम में, तो इंस्टाग्राम का भी एक टाइम पे पिवोट हुआ था। हम हर क्वेश्चन के लिए ऐसा करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा, आई विल ट्राई टू आंसर इट विदाउट नोइंग एनीथिंग, और फिर उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है दिखाऊँगा और उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत डिटेल होने वाला है। ये चीज़ आपको और कहीं नहीं मिल रही होगी, जहाँ ऑप्शंस के पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है अगेन सीमैट में। आपको बहुत सारे स्टेटमेंट मिलेंगे ए, बी, सी, डी, उनमें से क्या-क्या सच है आपको बताना है। प्राइमरी गोल ऑफ अ स्टार्टअप पिच इज़ टू सिक्योर फंडिंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। जो वर्ड होता है ना पिच, आप कोई चीज़ पिच कर रहे हो, आप कोई चीज़ सामने वाले के पास फेंक रहा था कि वो पकड़ पाए। तो एक तरह से स्टार्टअप पिच इसीलिए होती है कि आप दूसरे को कन्विंस कर पाओ कि आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत ग्रोथ है और उससे पैसे ले पाओ।
तो इज इट ट्रू फंडिंग के लिए करते हैं? तो मुझे सही लग रहा है। इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो एक आइडिया लाता है अपने दिमाग में कि बिजनेस करेंगे, फिर उस आइडिया पे काम करना शुरू करता है, बीच में उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इनोवेशन क्योंकि उसने वो आइडिया सोचा, यस। अडेप्टेबिलिटी क्योंकि बीच में चेंज करना पड़ेगा। तो ये डिस्क्राइब करते हैं एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट को। तो यस, ए एंड बी मेरे को सही दिख रहा है। तो देखो, ए एंड बी यहाँ पर भी है, ए एंड बी यहाँ पर भी है, ए एंड बी यहाँ पर भी है। मुझे ए एंड बी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए था। सी, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप हम जब वर्ड यूज़ करते हैं जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, कोई और चीज़ें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज स्टार्टअप हुआ है, कल को फंडिंग आएगी, पैसा कमाया जाएगा। नॉन प्रॉफिट नाम सुन के हमें समझ में आ रहा है ये पैसा कमाने के लिए बना नहीं है। तो नॉन प्रॉफिट कैन नॉट बी अ एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार्टअप। तो सी गलत हो गया देखो। ए एंड बी के साथ में कहीं सी था भी नहीं, हमें सी चेक भी नहीं करना। ऐसे ऑप्शन से हेल्प लिए करो। नीति आयोग वाज अर्लियर नोन एज़ प्लानिंग कमीशन। यस, ये जनरल नॉलेज है, ये जीके, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड डाइड रिसेंटली। ये भी फैक्ट है। ये 2025 का क्वेश्चन है, आप लिख लो, क्योंकि 2024 के एंड में मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई थी। आई थिंक दिसंबर 26 के आसपास, 2024 में। तो ये अगले साल का क्वेश्चन है। तो देखो, इनोवेशन में थोड़ा जीके भी है। तो व्हाट इज करेक्ट? ए, बी, डी, ई, दीज़ आर करेक्ट। तो क्या इसके पीछे चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टर रेडीनेस, क्या-क्या लगता है, पिच लगता है, उसको पिच डेक बोलते हैं, DECK। डेक, पैक ऑफ कार्ड्स होते हैं ना, डेक ऑफ कार्ड्स, पिक पिच डेक बोलते हैं। नीति आयोग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ा-सा आपको जीके पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास होंगी तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये देखो, स्टेप बाय स्टेप। पिच में होता क्या है? जो स्टार्टअप पिच होती है उसमें होता क्या है? उसमें विज़न होता है कि आप ये कंपनी कहाँ लेकर जा रहे हो, आगे का विज़न। उसमें होती है स्केलेबिलिटी। आज मैं 2 लाख यूनिट बेच रहा हूँ ₹5 के प्रॉफिट पे, मैं आगे इसको 10 लाख यूनिट बना सकता हूँ। स्केलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। अगर मार्केट ही छोटा है, तो आपका पिच फेल हो सकता है। तो मैं आपको उसके पीछे की थ्योरी समझा रहा हूँ। ये क्यों होता है? इट इज़ एम्ड एट सिक्योरिंग कैपिटल। और यूजुअली जो पिच डेक होती है, क्योंकि आप पर्सन को इंडिविजुअली वो पिच कर रहे हो, तो वो आपसे इक्विटी लेगा। इक्विटी क्या है? वो आपकी कंपनी में भागीदार है, आपकी कंपनी का हिस्सा उसको चला गया। तो ये इक्विटी के लिए होता है। जो आजकल आप देखते हो शार्क टैंक इंडिया में, मेंटरशिप के लिए होता है। जो बंदा आपको पैसे देगा, वो आपको मेंटर करेगा। उसकी अलग से ऑलरेडी रीच है बहुत जगहों पे। वो वहाँ पे आपको अपनी पार्टनरशिप्स यूज़ करने देगा। जैसे आप बेचना चाहते हो, एक नया चिप्स का आपका आइडिया है कि हम कॉर्न चिप्स बनाएँगे हेल्दी एंड सो ऑन सो ऑन। ऑलरेडी कोई बंदा फूड बिज़नेस में है, एंजल इन्वेस्टर्स में से, तो आपके साथ पैसा लगाएगा। अगर वो इक्विटी नहीं लेता आपसे, तो वो आपको पार्टनरशिप देगा, आपसे पार्टनरशिप लेगा सेल में, कि मेरा आप नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या होता है? तो वही आपको बता रहे, इनोवेशन, आप एक आइडिया सोचते हो, और आइडिया जब आपके दिमाग में आता है तो आगे जब ज़रूरत पड़ती है आप उसको अडैप्टेबिलिटी के फॉर्म में पिवोट करते हो, डायरेक्शन सही करते हो। जो जो असम्पशन गलत हो गए हैं, उन्हें फिर आप चेंज करते हो। नीति के लिए नीति आयोग, हाँ, ये देखो, जनवरी 2015 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया था। प्लानिंग कमीशन 5-5 साल का प्लानिंग करता है। नीति आयोग अब हर साल का अलग-अलग प्लानिंग करता है, हर साल का टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करता है। ये एक तरह से गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, पैसा कहाँ डालना है, पैसा कहाँ से निकालना है। तो ये ई जो है बेटा, ये ट्रू है, देखो, ई ट्रू है। अ, मनमोहन जी रिसेंटली एक्सपायर हो गए थे 2024 के दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 26 में एक्सपायर हुए थे। सो ई इज़ ट्रू, ई इज़ ट्रू, सी इज़ द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, वही बता रहा था मैं आपको, भले ही इनोवेटिव होगा आपका नॉन प्रॉफिट, इनोवेटिव होगा, कुछ नया सोचा आपने, लेकिन अ स्टार्टअप मीन्स आप कमर्शियल उसमें से गेन करने वाले हो। सो अ नॉन प्रॉफिट शुड नेवर बी और शुड नॉट बी कॉल्ड एज अ स्टार्टअप। अगेन छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए, अभी हमारी सुपर 100 डेडिकेटेड बैच चल रही है, उसमें हम सभी मिलके पढ़ा रहे हैं। आई एम द बैच मेंटर। मैं बीच बीच में सेशंस भी थोड़े बहुत लूंगा आपके, स्ट्रेटजी के, सॉल्विंग के, एनालिसिस के, क्योंकि मेरा रिसेंट ईयर्स में 7th रैंक आया था सीईटी में स्लॉट वाइज।
क्योंकि सीईटी रिजल्ट उस साल स्लॉट के हिसाब से, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 के हिसाब से आए थे। आपको 150 प्लस आवर्स के लाइव सेशंस मिल रहे हैं, बुक्स मिल रहे हैं बेसिक से एडवांस, टॉपिक टेस्ट मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं। अभी आपका वीकेंड क्विज़ पे काम चल रहा है, जो संडे को आपको हर संडे उस हफ्ते में जो 5 दिन में थ्योरी कॉन्सेप्ट हुए हैं, उसके आपको क्विज़ेज़ मिलेंगे। हर टॉपिक जैसे अभी रिसेंटली मोहित सर ने एक टॉपिक लिया, परसेंटेज ऑफ प्रमोशन, उसकी क्विज़ रेडी करके उन्होंने दे दी। हर एक टॉपिक जो खत्म होगा आपको मिलता जाएगा। अब इसमें सुपर 100 क्या कॉन्सेप्ट है? 31st जनवरी पे आपका एक क्विज़ होगा, 21st फरवरी पे आपका एक क्विज़ होगा। उसमें जो टॉप 100 बच्चे होंगे, उनको हम एडिशनल कंटेंट, क्विज़ और सेशंस देंगे। क्योंकि सीईटी फोड़ना है, अब की बार जेबी पार करना है हमें। आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप इन नंबर से बात कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएँगे, यू कैन फॉलो दोज़। बैच का लिंक मिल जाएगा, हमारे हमारे सपोर्ट के नंबर्स, आप इनसे बात कर सकते हो। बात करने के बाद ही आपको जॉइनिंग लिंक मिलेगा यहाँ पे। लेट्स ट्राई मोर क्वेश्चंस, और ये फ़ी भी डिस्काउंटेड है। आप एक बार टीम से बात कर लेना इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द फ़ी एज़ वेल। अब इनमें से कौन-सी टर्म है जो इनिशियल फ़ेज़ को रिप्रेज़ेंट करती है स्टार्टअप के? आइडिएशन, पिवोटिंग, स्केलिंग, बूटस्ट्रैपिंग। तो मैंने इनके बारे में ऑलरेडी बात की। देखो, ये सारे क्वेश्चंस 2025 स्लॉट 2 के हैं। देखो, क्वेश्चंस अभी से रिपीट होने लग गए। हमने अभी 5 क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो ना सीमेंट इनोवेशन जो बहुत छोटा है, मुझे स्टूडेंट ने दिखाया था, सर हमें 8 टू 10 पीडीएफ दिए गए हैं एक्सवाइजेड लर्निंग की तरफ से, और हर एक पीडीएफ में 40-40 पेज हैं। बेटा, जिन्होंने ये बनाया है ना पीडीएफ उन्होंने ये सब पढ़ा ही नहीं है कभी। कुछ भी, कहीं पर भी रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, अरे इतना नहीं आता भाई इनोवेशन में। लॉजिकल चीज़ें आती हैं। अब देखो, पिवोटिंग क्या होता है? आप ऑलरेडी से आप ट्रेन चालू कर चुके हो, डायरेक्शन चेंज कर, दिस पिवोटिंग। तो क्या वो शुरू में होगा स्टार्टअप के? नो। स्केलिंग क्या होता है? ऑलरेडी थोड़ा बहुत खरीदना बेचना सेल चालू हो गया है, आप उसको बड़ा करना चाह रहे हो, दैट इज स्केलिंग। क्या ये शुरू में आएगा स्टार्टअप के? नो। अब बूटस्ट्रैपिंग और आइडिएशन में से एक चीज स्टार्टअप में आएगी। मैंने क्या कहा, बूटस्ट्रैप क्या होता है? या तो अपने पैसे लगाओ, या फिर धीरे-धीरे जो पैसे आप लगाए उससे कमा के वापस लगाओ, कमा के वापस लगाओ। क्योंकि आपने पैसे कमाना शुरू कर दिया है। इज़ इट स्टार्ट ऑफ अ स्टार्टअप, या थोड़ा हम आगे बढ़ चुके हैं? हम आगे बढ़ चुके हैं। आइडिएशन होता है, एक आइडिया हमारे दिमाग में आया जिस पे हम आगे बिल्ड अप करना चाहते हैं, दैट इज़ आइडिएशन। तो आइडिएशन इज़ द स्टार्टिंग फेज़ ऑफ एनी स्टार्टअप। एक कॉन्सेप्ट आया कि हम ये क्यों नहीं करते, ये धंधा क्यों नहीं करते, काम क्यों नहीं करते? तो अगेन ये अलग-अलग फेज़ ऑफ स्टार्टअप के ऊपर है, स्टार्टअप की साइकिल के ऊपर में है। तो स्टार्टअप फनल जिसको बोलते हैं, स्टार्टअप फनल, कि प्रोडक्ट बाद में स्केल होगा एंड सो ऑन। पहले आप प्रॉब्लम को पहचाना, पेन पॉइंट को पहचाना आपने, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला, फिर उसको बेचना शुरू किया एंड सो ऑन। तो आपको थोड़ा-सा फीज़िबिलिटी एंड वायबिलिटी टेस्ट जो होता है, वो आना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा पढ़ो ना, इसको थोड़ा पढ़ो। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप में, पढ़ो। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वाली स्लाइड, इसके ऊपर आपको पढ़ना है। और ये हमारा डिस्कशन ऑफ द की पॉइंट्स है। आइडिएशन होता क्या है? जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कर रहे हैं, ये भी पढ़ो। व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस? ये भी आप एक बार गूगल करके पढ़ो, कि एक आइडिया जो है हैज़ लेग्स, मतलब वो मार्केट में खड़ा हो सकता है कि नहीं, चल सकता है कि नहीं, इसे कहते हैं आइडिएशन। मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है इस फेज़ में, आइडिएशन में मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें टारगेट कस्टमर को ढूँढना होता है, कॉम्पिटिशन एनालाइज़ करना होता है, प्रोटोटाइपिंग, एक आप छोटा-सा रफ पेपर मॉडल बनाते हो, पेपर मतलब पेपर पे आप मॉडल मॉडल बनाते हो कि मैं ये बिज़नेस ऐसे करूँगा, टीम बिल्डिंग होता है, आप को-फाउंडर ढूँढते हो, ये सब कहाँ पर है? ये सब आइडिएशन का पार्ट है। दिस इज़ वेयर दिस लेक्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर लेक्चर्स। आपको रिकॉर्डिंग बहुत मिल जाएँगे ऑनलाइन, जिसमें क्या होगा, क्वेश्चन पढ़-पढ़ के आंसर कर रहे हैं। यहाँ हम उसकी डिटेल्स में जा रहे हैं। आपको को-फाउंडर वैसे होने चाहिए जो आपकी स्किल को कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आपकी स्किल है मार्केट के बारे में सोचना, तो आपका जो को-फाउंडर होना चाहिए, उसकी स्किल होनी चाहिए कोडिंग, उसकी स्किल होनी चाहिए सेल्स। तो दोनों की स्किल मिल कंपनी चलेगी। जैसे स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोज़नियाक। वोज़नियाक वाज़ द जीनियस जिसने कंप्यूटर्स बनाए। स्टीव जॉब्स इज़ द फेलो हू सोल्ड इट। तो ऐसे को-फाउंडर होने चाहिए जिनकी आपकी स्किल कॉम्प्लीमेंट्री हो आपस में। अब स्केलिंग क्या होता है? ये तब होता है जब एक बार आपका बिज़नेस मॉडल चल चुका है, प्रूव हो चुका है, भई ये पैसे तो कमा लेगा। अब इसको एक्सपैंड करना है, तो स्केलिंग बाद में होता है। पिवोटिंग क्या होता है? मैंने आपसे बताया,
जब शुरू में कोई दिक्कत आती है या मार्केट चेंज होता है तो हमें डायरेक्शन चेंज करना, दैट इज़ कॉल्ड पिवोटिंग। बूटस्ट्रैपिंग मैंने बताया आपको, खुद के पैसे लेके आपने काम चालू किया और कमा-कमा के वापस उस पैसे को कंपनी में लगाते जाओ, इट्स कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। अगला ट्राई करते हैं। Which of the following is are one of the various forms of feasibility analysis? इसमें से feasibility analysis क्या-क्या है? तो हमें बताना है इसमें से कौन-कौन चीज़ें फॉर्म्स ऑफ feasibility analysis हैं, तो आपको ये पढ़ना है व्हाट इज़ feasibility analysis, इसको सर्च करना है आपको गूगल पे पढ़ना है आपको ये चीज़ें। इंडस्ट्री मार्केट एनालिसिस, कॉर्पोरेट लीडर एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल feasibility एनालिसिस, फाइनेंशियल feasibility एनालिसिस, प्रोडक्ट सर्विस feasibility एनालिसिस, करेक्ट आंसर क्या है? मेरे को ना हर चीज़ के बारे में नहीं पता। लेकिन मेरे को पता है फीजिबिलिटी मीन्स डूएबल है क्या? क्या हम धंधा कर सकते हैं? तो मार्केट एनालिसिस आप करोगे, ये तो आपके आंसर में आना ही चाहिए। ऐसा, जितना आपको आता है ना वो लॉजिक लगाओ। हर चीज़ आपको पता हो, आपने एमबीए थोड़ी कर रखा है। हो सकता है किसी बच्चे ने बीबीए कर रखा हो, उसके लिए हेल्प हो सकती है यहाँ पे। कॉर्पोरेट लीडरशिप एनालिसिस, क्या हम लीडरशिप को एनालिसिस करेंगे एट दिस स्टेज? आई डोंट थिंक सो। आप जब कर रहे हो फिजिकल एनालिसिस तो आप देख रहे हो मार्केट में प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा। तो डेफिनिटली आप ये देखना चाहोगे कि प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, मार्केट में सर्विस चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ई मस्ट बी पार्ट ऑफ माई आंसर। मैंने केवल ये पकड़ा ए और ई मेरे आंसर में आने चाहिए, आंसर इज दिस। ऐसा सीखना है, ऐसा लॉजिक डेवलप करना है, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। तो ये किसके ऊपर में है? देयर आर 4 की फॉर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी। 4 होते हैं की फॉर्म, उसके ऊपर बेस्ड है। तो आपको ये सर्च करना है 4 की फॉर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। थोड़ा पढ़ लेना 1-2 पन्ने का। वो 4 पिलर फ्रेमवर्क क्या? ये किसने दिया था? ये ब्रूस बैरिंजर ने दिया था। ये नाम याद रखो, इसको इन लिख लो। अब इसमें ये यूजुअली डाटा ड्रिवन होता है डिसीजन मेकिंग। ये पार्ट ऑफ क्या होता है? बिज़नेस प्लान होता है। ये जो 4 फॉर्म्स है, ये पार्ट ऑफ बिज़नेस प्लान होता है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता करते हैं, इंडस्ट्री या मार्केट, हम किस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, किस मार्केट में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। यहाँ पर कहीं भी लीडरशिप का एनालिसिस नहीं है। देखो मैंने जैसे दिखाना है, ये इसलिए मैंने कह दिया ये नहीं होगा। तो 4 पिलर क्या हैं? इंडस्ट्री मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्ट सर्विस, फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फीजिबिलिटी। ये देखो। तो स्टेटमेंट ई जो था, वो हमारा सबसे पहला होना चाहिए। भाई प्रोडक्ट है क्या? सर्विस है क्या? क्या बेच रहे हो? पैसे क्या चीज़ के ले रहे हो? तो दैट इज़ योर फर्स्ट एनालिसिस। जो आपका दूसरा था कि भाई हम कौन से मार्केट में, कौन सी इंडस्ट्री में बेचेंगे इसको? अब कपड़ा बनाया तो फैशन बेचोगे, कहीं और तो बेचोगे नहीं। आईटी में तो बेचोगे नहीं उसे। तो अब यहाँ पर क्या-क्या होता है? मार्केट साइज़ कितना बड़ा है? ग्रोथ कितना है? कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है? इस पर एनालिसिस किया जाता है। सी क्या बोल रहा है? व्हाट वाज़ सी? सी वाज़ ऑर्गेनाइजेशनल फीजिबिलिटी। डिटरमाइनिंग कि किस तरह का आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, किस तरह का आपको मैनेजमेंट एक्सपर्टीज चाहिए, कि आपको टॉप डाउन अप्रोच चाहिए, बॉटम अप्रोच चाहिए, हायरार्की क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन की, वो डिसाइड होता है यहाँ पे। मैनेजमेंट में किसको क्या पावर होगा, टीम में कौन होगा, रिसोर्सेज जो हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं, लेबर वेबर एंड सो ऑन, वो यहाँ एनालिसिस होता है फीजिबिलिटी में, ऑर्गेनाइजेशनल फीजिबिलिटी। और लास्ट में ये एबीसीडी आपका सीक्वेंस चेंज हो गया कि पहले क्या होगा एंड सो ऑन। तो ये फोर्थ पिलर है, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। भाई जितना पैसा लग रहा है उससे ऊपर आप कमा पा रहे हो कि नहीं, दैट इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। तो प्राइमरीली वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस, कितना परसेंटेज, कितना टका कमाओगे, कितना पैसा कमाओ, कितना परसेंटेज कमाओगे, दैट इज फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। पहला प्रोडक्ट रिसर्च, दूसरा मार्केट रिसर्च, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च और चौथा फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, आरओआई। दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। लेट अस ट्राई द नेक्स्ट वन। अब ये बहुत कॉमन हो गया अभी सीमैट में पिछले कुछ सालों से, एक आपको असर्शन देंगे। असर्शन मीन्स कोई फोर्सफुली एक स्टेटमेंट दिया गया है एंड रीज़न कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन सही है कि नहीं, रीज़न सही है कि नहीं, इज़ रीज़न द एक्चुअल कॉज़ बिहाइंड द असर्शन, ये आपको चेक करना होता है। असर्शन, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हेल्प्स नर्चर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। वेंचर कैपिटल रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा इंडिया में।
उसे नर्चर कर रहा है, उसे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सुन के सही लग रहा है। भाई अगर आपके पास पैसा आएगा, कोई आपको पैसा देगा, तो आपके पास फ्रीडम है इनोवेट करने की, रिसर्च करने की, लैब सेट करने की, प्रोडक्ट टेस्ट करने की, प्रोटोटाइप बनाने की। रीज़न, द वेंचर कैपिटल इज़ अ रिस्क नैंसिंग बैलेंसिंग होना चाहिए, रिस्क बैलेंसिंग जनरली वायबल इन फॉर्म ऑफ इक्विटी और क्वाज़ी इक्विटी लाइक कन्वर्टिबल लोन इंस्ट्रूमेंट एंड सो ऑन। हाँ, तो वेंचर कैपिटल होता क्या? क्यों दे रहा है? आपको पैसे दे रहा है तो आपसे इक्विटी लेगा, इक्विटी नहीं लेगा तो कुछ और लेगा। तो एक तरह से ये कन्वर्टिबल लोन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी सही है बेटा, दोनों ही मेरे को सही लग रहा है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर गिवन ऑप्शन बिलो। A and R both are true, R is the correct explanation of A. A and R both are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, R is true. एक बार फिर पढ़ते हैं। वेंचर कैपिटल जो है वो हमें हेल्प करता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया में। वेंचर कैपिटल होता क्या है? ये रिस्क रिस्क फाइनेंसिंग होता है, रिस्क फाइनेंसिंग होता है। जनरली अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ क्वाज़ी इक्विटी और क्वाज़ी इक्विटी लाइक अ कन्वर्टिबल लोन इंस्ट्रूमेंट फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स। तो ना मेरे को दोनों सही लग रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो रीज़न नहीं है। जो रीज़न दिया है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपने ए में क्या बोला? वेंचर कैपिटल है, तो इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं इंडिया में। आपने सेकंड में केवल वेंचर कैपिटल एक्सप्लेन किया है मेरे को। आपने रीज़न कनेक्ट नहीं किया। लेट अस सी। तो ये किसके ऊपर में है? वेंचर कैपिटल के ऊपर में, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है? एक बार सर्च कर लो, क्या-क्या स्टेज होते हैं, क्यों वेंचर कैपिटल दिया जाता है एंड सो ऑन। तो एक बार ये चीज़ें पढ़ लो कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या होता है, एक बार ये पढ़ो। तो ना ये जो सेकंड स्लाइड आ रही है क्वेश्चन के बाद, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, पढ़ना है। देखो, नर्चरिंग मैकेनिज्म, तो थोड़ा-सा रीड करना है कि वीसीए जो है केवल इसलिए पैसा नहीं प्रोवाइड करते हैं सो ऑन, ये पढ़ना है आपको। ये हमारा एनालिसिस है। इनोवेटिव ओनरशिप रिक्वायर्स हाई आर-एन-डी। अगर आप कोई चीज़ इनोवेटिव कर रहे हो, जैसे आप एआई पे काम कर रहे हो, ड्रोन्स पे काम कर रहे हो, आईईडीज़ पे काम कर रहे हो, कुछ और पे काम कर रहे हो, तो हाई आर-एन-डी लगता है। क्योंकि हाई आर-एन-डी लगता है, मार्केटिंग टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो वेंचर कैपिटल चाहिए। तो एक तरह से आपको क्वेश्चन देता है, ले पैसा ले, सँभाल, देख ले, हो जाएगा, डर मत। रीज़न का एनालिसिस, इक्विटी जो होती है, वो होता है आपको, इक्विटी इज़ नॉट अ लोन, इक्विटी इज़ नॉट अ लोन। आपको पैसा दिया, आपकी कंपनी से उसने एक हिस्सा ले लिया, दैट इज़ इक्विटी। तो ये लोन नहीं है। जो क्वाज़ी इक्विटी होता है, जैसे हम बोलते हैं कन्वर्टिबल नोट्स। अब कन्वर्टिबल नोट्स क्या, तो आप एक बार री-रीड करना आपको ऑनलाइन जाके। ये फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो चाहे तो डेब्ट में कन्वर्ट हो जाए, चाहे तो वो आखिरी में फ्यूचर फंडिंग में कन्वर्ट हो जाए। पढ़ना इसके ऊपर में। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है कि बता रहा है कि कैसे-कैसे पैसा आता है। बट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो, आपने बताया वो पैसा क्वाज़ी और इक्विटी फंडिंग होता क्या है? आपने उसको लिंक नहीं किया असर्शन से कि उससे इनोवेशन कैसे होता है। दैट इज़ द की हियर। अगला ट्राई करते हैं। अगेन असर्शन वाला आया है। असर्शन, अपार्ट फ्रॉम माइंड मैपिंग, रिवर्स थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ब्रेन वायरिंग टेक्नोलॉजी has made it easier to generate quality ideas for innovation and entrepreneurship. Reason, ideas are building blocks of all innovation. They are what we work on. So the first step in starting anything new is finding that idea. We must use different tools and techniques available to use to come up with the ideas. अब देखो, इसमें जो है ए और आर दोनों सही है, एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्या बोल रहा है देखो, कि माइंड मैपिंग के अलावा, रिवर्स थिंकिंग के अलावा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अलावा और ब्रेन रनिंग के अलावा, जो टेक्नोलॉजी है, इसने ईज़ी कर दिया है नए आइडियाज़ को जनरेट करने को फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये मतलब आपको बता रहे टेक्नीक, ये टेक्नीक पहले यूज़ होती थी। ब्रेन ब्रेन राइटिंग, माइंड मैपिंग, रिवर्स थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ने और हमें हेल्प कर दी है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में। अब रीज़न क्या है? जो आइडियाज़ हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं इनोवेशन के। और ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम थिंकिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले एक आइडिया ढूँढना पड़ता है, फाइंड द आइडिया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं फॉर क्वालिटी आइडियाज़, बिल्कुल सही। तो इन दिस केस ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए।
तो ये किस बारे में है? आइडिएशन जनरेशन टूल्स और आइडिया जनरेशन टूल्स के बारे में। तो आप ऐसा लिखना गूगल में, व्हाट आर द आइडिया जनरेशन टूल्स फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको थ्योरी मिल जाएगी। तो यही थ्योरी आपको डिटेल में मिलेगी। ये उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ इट हेल्प्स। अगला, इसमें हमें वेरीफाई करना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से नहीं है। स्टेटमेंट 1, incremental innovation is concerned with gradual improvement in existing products, services, process, competition positions, and organizational paradigms. Statement 2, radical innovation involves a much higher risk than incremental innovation in the light and so on so on. तो देखो, मैंने आपसे कहा भी था, अलग अलग तरह की एंटरप्रेन्योरशिप्स होती हैं, कंपनी होती हैं। इंक्रीमेंटल क्या होता है? जैसे आप मार्केट को स्टडी करके धीरे 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 आप चेंजेस कर रहे हो, उसमें अपग्रेड्स कर रहे हो। और रेडिकल क्या होता है? आपने अचानक से बहुत बड़ा चेंज कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, रिसेंटली अलग-अलग ऐप हमारे इंडिया में बैन हो गए, बेटिंग वाले ऐप। उसमें से एक ऐप ने कोशिश क्या करी, हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करेंगे, वी आर स्विचिंग टू अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो रेडिकल इनोवेशन किया उन्होंने, रेडिकल चेंज किया। तो एक तरह से रेडिकल इनोवेशन आपका पिवोट की तरह भी काम करता है। तो दे आर बोथ करेक्ट। आपको बेसिकली देखो, मैंने वही कहा ना, इसके लिए क्या मेरे को थ्योरी जानने की ज़रूरत है? मैंने इंक्रीमेंटल इनोवेशन वर्ड पढ़ा, इंक्रीमेंटल थोड़ा-थोड़ा करके, और उसका नीचे एक्सप्लेनेशन है। मैंने वर्ड पढ़ा रेडिकल इनोवेशन और उसका एक्सप्लेनेशन है। मेरे को सुन के दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं। ये सीमैट का इनोवेशन इसलिए एक तरह से थोड़ा जीके है, थोड़ा वोकैब्युलरी है, थोड़ा-सा वर्बल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए। जो मैंने बताया ना, 8-10 पीडीएफ बच्चों को दीजिए 40 पेज के, उससे कुछ नहीं होगा। वो खाली दिखाने के लिए कि हमने प्रोवाइड, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा, साइड कर दो उनको। तो ये इंक्रीमेंटल वर्सेस रेडिकल इनोवेशन के ऊपर में देखो, आप ये रीड करो। आपके अगले के सेशन, आने वाले सेशन होंगे इनोवेशन 2, 3, 4, वो और डिटेल्ड होंगे। ये जो कंपैरिज़न है इन दोनों के बीच में इनोवेशन को लेके, वो हेंडरसन क्लार्क मॉडल होता है। हेंडरसन क्लार्क मॉडल होता है, इट इज़ यूज्ड टू क्लासिफाई इनोवेशन बेस्ड अपॉन द कोर कंपोनेंट्स एंड आर्किटेक्चरल लिंक्स। कि वो आर्किटेक्चर मतलब वो स्ट्रक्चर क्या है आपके इनोवेशन का, आपकी कंपनी का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? जैसे हम आरओआई बोलते हैं ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क अपॉन रिवॉर्ड, रिस्क कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज्यादा होना चाहिए, तो ये कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये उसके पीछे की थ्योरी है। स्टेटमेंट 1, इंक्रीमेंटल इनोवेशन फोकस ऑन डूइंग व्हाट वी डू बट बेटर। हम जो कर रहे हैं उसको हम और अच्छा करना चाहते हैं, तो इंक्रीमेंटली हम इंप्रूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल, 5% से कॉस्ट कम कर दिया, 5% से प्रॉफिट बढ़ा दिया। रेडिकल इज कॉल्ड डिसरप्टिव और ब्रेक थ्रू। डिसरप्टिव मतलब मार्केट हिला के रख दिया, इस टाइप का। लाइक जियो का मार्केट में आना वॉज डिसरप्टिव इनोवेशन। यार, फोन कॉलिंग डाटा सब फ्री कर दिया उन्होंने फॉर 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर, और क्या चाहिए आपको बताओ। तो इसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है? इसमें हाई आर एन डी कॉस्ट लगेगा आपको, क्योंकि आप नई चीज़ एकदम से लेके आ रहे हो, देयर इज़ लैक ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। तो रेडिकल इनोवेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो जो लोग कैट 26 में जाना चाह रहे हैं, हमारी थर्ड बैच चालू है बेसिक टू एडवांस, उसके 3 अलग-अलग वर्जन्स हैं। अगर आप एलिजिबल हो, आप 26 में कैट लिखना चाहते हो नवंबर में, लेकिन आज अभी आप या तो ग्रेजुएट हो चुके हो या तो आप फाइनल ईयर में हो, तो आप सीईटी लिख सकते हो। आप अगर हमारे लेजेंड बैच में जाते हो और हमारे एडमिन्स को कॉल करके बताते हो कि आप सीईटी भी लिखना चाहते हो, तो आपको हम सीईटी का पूरा जो बैच है वो फ्री दे देंगे, लेजेंड बैच वालों के लिए। अब ये जो पार्ट है, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, 150 टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, और 25 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, और प्रिंटेड बुक मिलेंगे। तो ये जो 5 चीज़ें हैं, ये हर एक कोर्स में है, ये हर एक कोर्स में है। फिर इस पे ऐड ऑन होगा। बूस्टर्स, मैं आपको बूस्टर का बताता हूँ। हमारा कैट का जो बूस्टर हुआ है इस साल का, वही 200 आवर्स का है। मैं जानता हूँ पुणे में ऑफलाइन कोचिंग बेटा 200 आवर में पूरा कैट कोर्स खत्म कर देते हैं। हम केवल बूस्टर जो होता है, रिवाइज़ रिपीट हाई लेवल होता है, वो 200 घंटे में कराते हैं। इसमें एनमैट स्नैप के हमारे जो बूस्टर थे, वो वेरी ईज़िली 180 आवर्स के आसपास के थे।
तो जैसे-जैसे आप ये ऐड ऑन करते जाओगे, आपका प्रो से एलीट हो जाएगा, एलीट से लेजेंड हो जाएगा। आई विल सजेस्ट गो विथ लेजेंड। आपको ₹5000 का तो हमारा पूरा कोर्स ही फ्री मिल रहा है सीईटी का। तो 5000 माइनस कर दो, 19,000 समथिंग का आपको पड़ रहा है। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, सीईटी का पूरा कोर्स में इंक्लूडेड है। हमारे सारे मेंटर्स आपको पढ़ाएँगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा मोहित सर भी पार्ट होंगे, आपको हेल्प करेंगे। मैं पार्ट होऊँगा टीम का, आई विल प्रोबब्ली बी इन अ मेंटर कैपेसिटी। बिल्कुल ज़ीरो से फ्रेश से हमारे मॉक्स बन रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट बन रहे हैं इस बार, तो अलग ही लेवल का खेल होने वाला है। 26 अगर आप कैट लिखना चाहते हो, गो फॉर लेजेंड बैच। अभी आज सेशन यहाँ रोकते हैं। कल आपके लिए मैं फिर एक सीरीज़ लेके आऊँगा इस तरह की इनोवेशन की। अब सेशंस लंबे भी होंगे और डिटेल्ड भी होंगे। क्या-क्या पढ़ना है? जो सेकंड स्लाइड है, इसके ऊपर आपको पढ़ना है। जो की कॉन्सेप्ट है, ये आपको स्टडी करने हैं। तो आई थिंक हमने 8 टू 10 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं। अगले सेशन में 15 टू 18 सॉल्व करेंगे, अगले में 20-25 सॉल्व करेंगे। कैपेसिटी बिल्ड होगी आपकी। सीईटी बैच ये सुपर 100 बैच है जो 6000 की है। ये आपको फ्री मिलेगी इफ यू गो विद कैट लेजेंड बैच। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको चाहिए, व्हाट्सएप ग्रुप आपको चाहिए, तो ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई विल सी यू इन द क्लास गाइस।